4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। 35 बरस बाद बिहार के अंदर ये समझ लीजिए कि एक सत्ता का अंत होने जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब वहाँ तो नीतीश कुमार जीतेंगे या राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जीते, तेजस्वी यादव बने, तब भी याद रखिएगा कि लालू, नीतीश, राबड़ी, इन तमाम लोगों का जो 35 वर्षों का जुगलबंदी वाला मामला रहा है उसका अंत होने जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि वो बन जाएगा तो फिर कैसे अंत हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। या नीतीश कुमार अगर नहीं बन पाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जुगलबंदी से चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी या प्रशांत किशोर को मिलाकर के कहीं सरकार बना ली, तब भी अंत हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात तो आपकी समझ में आ रही होगी कि वाकई अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया है, बीजेपी अगर वहाँ पर आ गई तो वो अंत हो जाएगा 35 वर्षों का। देखिए, दो चीज़ें होनी है इसमें। या तो एनडीए ब्लॉक आना है या फिर यूपीए ब्लॉक आना है। अब इन एनडीए में नीतीश शामिल हो या इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल शामिल हो, तेजस्वी शामिल हो, इनको आप वेटेज मत दीजिए। सबसे पहली बात, नीतीश के बारे में तो बहुत हो चुकी, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आपको बताता हूँ। 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट। 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। बहुत कम करने के बावजूद भी टिकट वो ज़्यादा कम नहीं कर पाए। वजह यह है कि नो डाउट 2020 में कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस के ज़मीन बनाने पर, कांग्रेस की वोट अधिकार रैली पर, वोट चोरी के खुलासे पर और राहुल गांधी की मास अपील पर बिहार की जो मिट्टी है वो नम हुई है। पहली बार बिहार की मिट्टी ने यह सोचा कि भाई कब हम मौका परस्त नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, कब हम जंगल राज के डराने वाले लोगों के साथ रहेंगे। आखिरकार हमें राहुल गांधी जैसा आदमी भी चाहिए। अब राहुल गांधी जैसा आदमी अगर मिल जाता है तो पैन इंडिया एक उनकी अपील है, एक विजन उन्होंने रखा है युवाओं के बारे में, देश के बारे में, संविधान के बारे में। मोदी जी ने जो जियोपॉलिटिक्स में और देश की नीतियों में किया है उसके मद्देनज़र तमाम चीज़ें सामने हैं। तो बिहार का व्यक्ति भी दरअसल ये सोच ही रहा है कि भाई राहुल गांधी को वो वाला वर्ग भी वोट दे रहा है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को देता आया, जो नीतीश कुमार को इंसाफ पसंद तबका वोट देता आया है, वो लोग भी राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव के इस राष्ट्रीय जनता दल को राहुल गांधी का एक साफ सुथरी छवि का एक साथ मिला है। बल्कि मैं 1 महीने 1.5 महीने से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के इस बार 100 टिकट देने चाहिए थे कम से कम। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, क्योंकि वो लोग अगर बनियों को, तो पंडितों को या ठाकुर को या बड़े बड़े वर्ग जो हैं जिनका वर्चस्व है उनमें साफ छवि लोगों को देते तो ओबीसी, मुस्लिम, यादव तो अपना आप दे देता कांग्रेस के पंजे को लेकर। तो इस समय ये मुखौटा बनाया जा सकता था, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार का मुखौटा बीजेपी ने बना रखा है बिहार में एक ज़माने से। लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी बात है। तो बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की साफ छवि, कांग्रेस की एक विजन को बिहार के लोग समझ रहे हैं। तो आप ये मानिए कि भले ही वो राष्ट्रीय जनता दल का चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बन जाए गठबंधन में, लेकिन याद रखिए आने वाले वक्त में लोग कांग्रेस की तरफ ही, इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तो ये जीत राष्ट्रीय जनता दल की ना होकर आप मानकर चलिए इंडिया गठबंधन की, यानी कि राहुल गांधी की नीतियों की, चूँकि वहाँ समाजवादी ममता बनर्जी तो है नहीं, वहाँ राहुल गांधी की मानकर चलिए, कांग्रेस की मानकर चलिए। चूँकि लोग अगर मिसाल के तौर पर 61 सीटों में से 30 सीटें दे देते हैं कांग्रेस को, 35 दे देते हैं, तो इस बात को मान लीजिएगा कि बाकी जो राष्ट्रीय जनता दल और बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनको राहुल गांधी का कितना साथ मिला होगा। राहुल गांधी ने दलितों को जोड़ दिया, मुस्लिम इंटैक्ट पहले से ही है, यादव तो पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन ओबीसी और ईबीसी इन लोगों का भी अगर वोट कुछ मिल जाता है, मुकेश सहनी को लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी ने जोड़ा, तो राहुल गांधी की एक अपील है बिहार में। तो दोस्तों ये मान लीजिएगा कि आप ये मत कहिएगा कि लालू प्रसाद के यादव के लड़के की सरकार आ गई, आप ये मानिएगा कि राहुल गांधी के विजन की सरकार आ गई, गोया के कांग्रेस की सरकार आ गई। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। नीतीश कुमार कोई बुनियादों को खोखला तो वो कर चुके हैं अमित शाह,
उनकी पार्टी में तोड़फोड़ मचा चुके हैं, शिवसेना, आप, बसपा, ये आप देख चुके हैं सब। ऐसे में दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट जैसे 101 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो 70 सीटें 75 सीटें पिछली बार की तरह ले आए, 80 ले आए, और इधर से उन्होंने चिराग पासवान, कुशवाहा और ये मांझी और ये प्रशांत किशोर का समर्थन लेके अगर सरकार बना लेते हैं, तो आप यकीन मानिए दोनों ही सूरतों में नीतीश और लालू की तरफ से ही वो जो राज है 35 बरस का, वो ख़त्म होने वाला। वो अच्छा बुरा वो एक अलग मसला है। नीतीश ने कितना काम किया, लालू ने आम आदमी को क्या जो है अधिकार दिए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला 35 वर्षों में, लोहिया की कह सकता हूँ आंदोलन के बाद, कि बिहार में राष्ट्रीय केंद्र के लोगों की सत्ताओं का राज होने वाला है। भाजपा का तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, भाजपा तो चाहती है कि हमारा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का भी आप इनडायरेक्ट वे में मानकर चलिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के रूप में, तेजस्वी यादव के रूप में, वो असल जो राज होगा ना, वो कांग्रेस का होगा। राज से मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के कैंडिडेट बन जाएंगे, लोग जो वोट दे रहे हैं, ज़मीन जो बन रही। अब अगला जो इलेक्शन होने वाला है, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसके अंदर जो भी आप पार्टी को करने वाले हैं, बीजेपी को अगर करने वाले हैं या बीजेपी आने वाली, तो बीजेपी पैन इंडिया, पैन बिहार काम करेगी। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसी सरकार बन जाती है तेजस्वी यादव की, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस का जैसा दिखाई दिया जा रहा है कि वर्चस्व होगा या समर्थन ज़बरदस्त मिला होगा, तो फिर आप मानकर चलिए कि कांग्रेस को भी अच्छी सीटें वहाँ मिलने वाली हैं। तो 35 बरस बाद ये वाला एक नेक्सस कहूँ इसको या मैं गठबंधन कहूँ, चूँकि नीतीश कुमार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौका परस्ती की राजनीति की है। उसको जहाँ चीफ मिनिस्टर शब्द मिला है, उसने बड़े बड़े लोगों को पीछे धकेल दिया। और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये बिहार की जो राजनीति है वो बड़ी कठोर है। पूरे देश में ही जो राजनीति के करने वाले लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए बड़े बड़े लोगों को पीछे पाट डाल देते हैं। मोदी जी को देख लीजिए, कहाँ पर पड़े मार्गदर्शक मंडल के में लोग, बीजेपी को बनाने वाले, क्या हाल कर दिया उनका। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग जगह नहीं होता, शिंदे को देख लीजिए, कहीं भी कोई भी, लेकिन बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार नाम का व्यक्ति है, चीफ मिनिस्टर है, इस वाले मामले में सबसे ऊपर नज़र आएंगे। बिहार के लोग जो है ना, वो इस वाले मामले में बड़े आगे नज़र आते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मैंने आपको एक तज्जिया रखा है आपके सामने, एक एनालिसिस रखा इस वजह से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बिहार के अंदर इन 35 वर्षों का जो लालू, नीतीश, राबड़ी और आपस में जो खिचड़ी बनती थी, वो काम भी हुए हैं। नीतीश कुमार ने काम किए हैं। और मैं आपसे अगर यूँ कहूँ कि लालू ने काम नहीं किया, जंगल राज आप सुनते हैं, लालू का काम सुनते हैं। मैं बताता हूँ आपके सामने लालू का काम क्या है। देखिए, अगर आप जंगल राज की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के हालात भी इतने ख़राब थे, अब भी हैं। ये तो कल्याण सिंह ने, बसपा की मायावती और अभी ये योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को एक ऐसा मजबूत किया। योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर में एक फ़र्क ये है कि वो विशेष समुदाय के पैरों पे ही गोली मार रहे हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मारनी चाहिए, लेकिन वहाँ ज़्यादा मरते हैं वो लोग। और अपने जो लोग हैं उनके ठाकुर लॉ भी अलग है, पंडितों में ठाकुर में बीच में चला भी, आपको मालूम है। तो कहने के पंडितों के भी एनकाउंटर्स बहुत हुए हैं, तो वो लोग एक लॉबी को कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बदमाश, चाहे ठाकुर मरा हो, चाहे मुस्लिम मरा हो, चाहे पंडित मरा हो, अगर बदमाश है तो मेरी राय में तो मर जाना चाहिए। मुझे तो अजीब लगा भी, एक देश में एक जगह एक वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश में भी बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। मैं नो डाउट पुलिस की बात मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रुक नहीं रहा है कुछ भी। वीडियो वायरल करता हुआ गोली मारा गया, मरे हुए के गोली मार रहे थे बच्चे 18-20 साल के, 22 साल का होगा जिसने मारा, वो थोड़ा बदमाश के था। मुझे लगा उसका एनकाउंटर कर देंगे, वो दिल्ली से जाके पेश हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है, जिसके लंबे हाथ हैं, पैसा है, वो अब भी सर्वाइवल चल रहा है उसका। तो दोस्तों बात यह है कि बिहार में भी जंगल राज था, यहाँ भी जंगल राज था, हरियाणा में भी जंगल राज था। मुझे तो जंगल राज ही नज़र आता था। अब जो कि सिविलाइज्ड हुए हैं लोग, मोबाइल से जागरूक हुए हैं, खाना पहनना सीख लिया है, कुछ जानवरों वाली ज़िंदगी से बाहर को निकलने कर आ गए हैं, हो गया है काम। शादियां जब मोहल्ले गलियों में होती तो धम मचा करता था, अब बैंकेट हॉल में जब होने लगी तो लोग कपड़े पहनकर अच्छे जाने लगे, थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है। ऐसे ही सिविलाइज्ड हो गए तो थोड़ा हो गया। तो बिहार के बारे में, बिहार के अंदर लालू ने जो दिया है वो मैं बताता हूँ। आम आदमी को लड़ने का हक, जो कांग्रेस एक अजीब व गरीब तरीके से अपनी हुकूमत करती थी ना, प्रजा राजा वाली स्थिति थी, उसको तोड़ा था जेपी के उस आंदोलन ने।
तो ये शरद यादव हों, लालू प्रसाद हों, नीतीश हों, चौटाला हों, मतलब सब लोग जो हैं ये वो लोग उस टाइम के हैं कि जब आपको और मुझे इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि हम लोग बोलने लगे, हम सरकारों से सवाल करने लगे, हम पार्टियां बनाने लगे हैं। वरना राजा प्रजा का चल रहा था कांग्रेस के ज़माने में। बहुत सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ऐसा नहीं हूँ, आज मौजूदा दौर में चूँकि बीजेपी होती है इसलिए बीजेपी की ज़ाहिर बात करते हैं। जिस दिन राहुल गांधी या लोग आएंगे ना, इनसे भी ऐसे सवाल होंगे। तो ये दो नज़रिए आने वाले हैं बिहार में, या तो बीजेपी का नज़रिया आएगा या कांग्रेस का नज़रिया आएगा। जय हिंद।